चांपानेर में हुआ हिंदू सम्मेलन का आयोजन। लव जिहाद और सामाजिक समरसता पर चिंतन। खाचरोद में संघ शताब्दी के 100 वर्ष पूर्ण होने पर आक्या जागीर के चांपानेर में हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मुख्य वक्ता उज्जैन की राष्ट्रीय प्रवक्ता हेमलता दीदी ने कहा कि जब तक हम जाति प्रथा और कुरीतियों में बंटे रहेंगे तब तक हमारे देश के टुकड़े होते रहेंगे। हमें सामाजिक समरसता का भाव लेकर एकता का मंत्र अपनाना होगा। वहीं लव जिहाद आयाम की प्रांत प्रेरक प्रमुख दीपिका सिंह डोडिया ने कहा कि आज कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बनाया जाता है। सोशल मीडिया पर वर्ग विशेष के लोग हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर अपना शिकार बनाते हैं और धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रताड़ित करते हैं। कुटुंब प्रबोधन प्रमुख श्यामचरण शर्मा ने कहा कि आज हमें जागने का समय है। हिंदुत्व की रक्षा और पर्यावरण की सुरक्षा का संकल्प लेना होगा, नहीं तो अभी तक तरह आगे भी देश के टुकड़े होते रहेंगे। कार्यक्रम में 8 के सामाजिक कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। इसके पूर्व एक कुंडिया यज्ञ भी हुआ। इस आयोजन में हजारों की संख्या में ग्रामीणजन शामिल हुए। हमारे संवाददाता नानालाल बंबोरिया ने मुख्य वक्ताओं से चर्चा की। दीपिका जी डोडिया मौजूद हैं और जो कि लव जिहाद के मामले में काफी जागरूकता का अभियान यहाँ पर चलाते हैं। उनसे जानते हैं इस प्रकार की घटनाओं के बारे में आगे किस प्रकार से कदम उठाए जाएंगे। देखिए, बच्चों को शिक्षा, संस्कार और संस्कृति, ये 3 मोती ऐसे हैं कि परिवार में अगर एक माला में पिरो दिया गया तो बच्चा भटकेगा नहीं। और रही बात की, जैसे दीदी ने भी कहा है कि बच्चों को आजकल हम लोगों को मोबाइल देके जो बच्चों को बिगाड़ दिया गया है, तो बच्चों को थोड़ा सा संस्कारवान बनाएं। हमारे जो कुटुंब की व्यवस्था है, हमारे जो समरसता के भाव है, स्वदेशी अपनाएं, नागरिक व्यवस्था, ऐसे कुछ 5 परिवर्तन जो संघ के द्वारा चलाए जा रहे हैं। अगर ये 5 मोती अगर एक माला में पिरो दिया गया तो हिंदू राष्ट्र बहुत जल्दी बनेगा। हमें अब बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है इस विषय पर ज्यादा चर्चा करने की, क्योंकि सब अपने अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं। और मैं मातृशक्ति को भी इस मंच के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी कि अब समय है दुर्गा पद्मनी और माँ काली बनने का। अब सीता वाला समय नहीं बचा है, नहीं तो ये देश का रावण हरण करता रहेगा। जन्म से जिन बच्चों को माता पिता बड़ा करते हैं और 18 साल के बाद में वही अपनी मर्जी से शादी करते हैं और कहते हैं कि मैं माता पिता को नहीं पहचानती, इस प्रकार की घटनाओं को लेकर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं बच्चों से कहना चाहूंगी कि माँ बाप हो सकते हैं थोड़े से सख्त हो नारियल की भांति, लेकिन हमें ऐसा कदम नहीं उठाना है। मैंने मंच से भी कहा है कि ये समाज जीने नहीं देता जिस तरीके से हरकतें हमारी बेटियां करती हैं। तो मैं बेटियों से भी कहना चाहूंगी कि इस दुनिया में माँ बाप से ज्यादा प्रेम आपको इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता, इसलिए आप थोड़ा सा समझदार बने। इस कानून में कहीं बदलाव आप लाने की कोशिश कराएंगे क्या? जो 18 साल के बाद में जो बच्चे अपनी मर्जी से विवाह करते हैं उसमें कहीं न कहीं माता पिता की सहभागिता अनिवार्य हो? बिल्कुल, मैं मोहन सरकार से और इस राष्ट्र से मैं यहाँ मंच के माध्यम से कहना चाहूंगी कि जो 18 वर्ष की जो लड़कियां हैं, 21 वर्ष के जो लड़के हैं, जब ये लव मैरिज करते हैं या शादी करते हैं तो माता पिता की सहमति जरूरी हो। अगर माता पिता सहमति नहीं देते हैं तो वो शादी मान्य नहीं की जाए। ऐसा कानून मोहन सरकार लागू करे। निश्चित ही आज हर गांव में, हर क्षेत्र में हिंदू समाज को एकत्रित करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। क्या कारण है इसका? कारण है कि हर बार ही हिंदू समाज को एकत्रित करना पड़ता है। हनुमान जी जैसी शक्ति इन के अंदर है। शक्ति तो है, लेकिन अपनी शक्ति को हिंदू समाज पहचान नहीं रहा है। और जिस दिन हनुमान बन जाएगा उस दिन भारत हमारा विश्व धर्मों के आधार पर और जाति के आधार पर भी अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में भी बांटने का काम जो चल रहा है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? समाज नहीं करता। आज यहाँ जो हिंदू सम्मेलन आपने देखा, इसमें कितनी जाति के लोग थे, किसी ने पूछा किसी से क्या? लेकिन ये सरकारें करती है। ये सब कार्य करने का काम, बांटने का काम सरकारों का है। वहाँ से सारे मोर्चे बंद कर दिए जाए, सब एक है। जैसा कि आपने कहा है कि 2 से अधिक संतानें होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों की ऐसी मंशा है कि अगर वो 2 से अधिक संतानें अगर करते हैं तो उनको शासकीय नौकरियां नहीं मिलती हैं, वहां पर जाकर के वो मजबूर हो जाते हैं। तो ये विडंबना है। हिंदू समाज को संगठित होकर के आवाज लगाना चाहिए। एक गाना पहले चलता था, वो जिसके हाथ में होगी लाठी भैंस वही ले जाएगा। तो तुम इतनी आवाज बुलंद करो तो तुम्हारी सुनेगी सरकारें। आजकल स्कूली बच्चों में अधिकतर मोबाइल का प्रचलन बढ़ गया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये माता पिता अपने बच्चों पर नियंत्रण नहीं करते हैं। घर का संस्कार मजबूत होता है ना, जिसके घर की नींव मजबूत होती है उसका घर गिरने का डर नहीं होता है।